हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे ओर से। मैं अविनाश स्ट्रीम क्लासेस की ओर से आप लोगों का ये नेक्स्ट सेशन टाइम टेंस का लेकर के फिर से आपके बीच आया हूँ आज। और टेंस 05 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं शायद। तो चलिए हम लोग टेंस 06 का हेडिंग लगाते हैं और टेंस नेम है पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कि फिर से हम लोग एक परफेक्ट टेंस कंप्लीट करने आए हैं आज, और इसके सारे कॉन्सेप्ट हम कोशिश करेंगे कि आज के सेशन में ही कंप्लीट करके सीख के जाएं। तो चलिए हम जैसा सिखाते आ रहे थे आपको टाइम एडवर्ब के अकॉर्डिंग टेंस का स्टडी कैसे करें। तो टाइम एडवर्ब्स मैंने सबसे पहले बोर्ड पे आपके पास पेश किया है ऑलरेडी, जो काफी फेमस टाइम एडवर्ब है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का। जस्ट नाउ हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो नाउ मतलब अब होता है तो प्रेजेंट होता है, और नाउ का ही पास्ट हम लोग देन करते हैं। तो जस्ट देन का जब यूज करेंगे हम तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम लोग करेंगे। उसके बाद देखिए आपने काफी बचपन में सेंटेंसेस पढ़े होंगे आफ्टर और बिफोर से रिलेटेड, कि डॉक्टर पेशेंट का क्वेश्चन, कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही पेशेंट की मौत हो जाती थी, वो सेंटेंस आपने सुना होगा। पुलिस के आने से पहले चोर का भाग जाने वाला सेंटेंस आपने आफ्टर बिफोर से रिलेटेड ही पढ़ा होगा। उसी तरह से आपने पढ़ा होगा कि ट्रेन खुल जाना और उसके बाद पैसेंजर का वहां पे पहुंचना। तो इन सारे सेंटेंसेस में आपने देखा होगा आफ्टर और बिफोर। लेकिन बस फायदा यह होगा इसको स्टडी करने का कि उससे रिलेटेड अदर सेंटेंसेस भी हम पढ़ाएंगे, जिसको हम लोग नाम देंगे T1 T2 कॉन्सेप्ट। और उसमें हम फिर देख पाएंगे कि किस तरह आफ्टर और बिफोर के बिना भी हम लोग दोनों टेंस को यूज करना सीख सकते हैं। हार्डली का, स्कार्सली का, नॉट का, नो सूनर का और सेल्डम का मतलब होता है निगेटिव कंजक्शन। ठीक है, इसे हम लोग निगेटिव कंजक्शन कह दें तो कोई हर्ज नहीं होगा। निगेटिव एडवर्ब तो है ही, निगेटिव कंजक्शंस भी हैं। तो हम एक अलग कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करने का इन शब्दों के साथ। जैसे हम लोग नाम देंगे, जानते हैं क्या? निगेटिव कंजक्शन के साथ स्ट्रक्चर जो लिखते हैं तो इसको हम लोग नाम देते हैं इनवर्जन का। इसमें ऑक्सिलियरी जो होता है वो सब्जेक्ट के क्या हो जाता है, पहले हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये भी इसमें स्टडी करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद हमारे पास फिर से सिंस और फॉर होगा, जो अगर प्रेजेंट परफेक्ट आपने पढ़ा था मेरे से तो आपको मैंने दिखाया था कि किस तरह सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ना होकर प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाता है। तो वही काम होगा कि जिस वर्ब का आईएनजी फॉर्म हम लोग यूज नहीं करते हैं, फिर से एक बार, जिन वर्ब का V4 हम लोग यूज नहीं करते हैं, उन सभी वर्ब का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करने के बजाय पास्ट परफेक्ट ही यूज क्या होगा, सही होगा, ये स्टडी होगा। तो चलिए, मैंने थोड़ा रफ मैटर आपको बताया है आज की क्लास का। अब मैं टॉपिक को शुरू करता हूं। चलिए, ये था आपके पास जो प्लेन था पहले से। तो देखिए, बात करते हैं थोड़ी सी स्ट्रक्चर की हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी टेंस हम लोग सब सीखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये पहले हमें पता होना चाहिए। इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर तो हम सबको जानकारी है कि सब्जेक्ट के बाद हेड का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट, और उसके बाद वर्ब का तीसरा बेस फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए, ऑलरेडी का जो क्वेश्चन आता है उसका स्ट्रक्चर ही हम आपको बता देते हैं, क्योंकि उसका क्वेश्चन मैक्सिमम स्ट्रक्चर बेस्ड ही आता है। तो इसका प्रयोग हम लोग हेड के साथ और ऑक्सिलियरी मेन वर्ब के बीच में करेंगे, यानी कि ऑक्सिलियरी और मेन वर्ब के बीच में प्रयोग करेंगे किसका हम लोग भी, तो अदर का। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब हम लोग फिर से का स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसा कि आपने सीखा था कि क्वेश्चन में जब हम लोग बात कर रहे होते हैं निगेटिव एडवर्ब का कंजक्शन हार्डली का, स्कार्सली का, नो सूनर का, नॉट का या फिर सेल्डम का, तो ये सभी का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, सेंटेंस के स्टार्ट में। ठीक है, और उसमें हम लोगों को ध्यान ये रखना होगा कि ऑक्सिलियरी जो होगा वो पहले होगा, किसके पहले होगा, तो सब्जेक्ट के। ठीक है, सब्जेक्ट के पहले होगा। उसके बाद क्या होगा, जरूरत के अनुसार आप कंजक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को कंजक्शन के क्लास में टीचर पढ़ाते हैं कि हम हार्डली और स्कार्सली का कंजक्शन पेयर कौन सा यूज करते हैं, वेन। ठीक है, हार्डली और स्कार्सली का कंजक्शन पेयर क्या यूज करते हैं, वेन यूज करते हैं। यानी हार्डली के लिए वेन हो गया और स्कार्सली के लिए ही आपने क्या यूज कर दिया, वेन।
जब नो सुनर की बात आती है तो नो सुनर के लिए हम लोग कंजक्शन यूज करते हैं स्टूडेंट देन, THAN देन, ठीक है। और जब नॉट या सेल्डम की बात आती है तो इनके कंजक्शन पेयर की हम बात नहीं करते हैं, ओके। उसके बाद हमें फिर से एक सेंटेंस रखना पड़ सकता है, यानी ये सेंटेंस आपके पास दूसरा हो सकता है, रखना आपको पड़ सकता है। अभी तक ये सेंटेंस बंद था, ठीक है। और आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्जुलरी लिखे हैं हम उसके जगह क्या लिख देते हैं, हैड, कि एक्जुलरी में भी किसका प्रयोग होगा, हैड का। और जब सब्जेक्ट आया है तो सब्जेक्ट के बाद क्या रखना है, V3, ये तो अनिवार्य है स्टूडेंट, ठीक है, तब कंजक्शन रखाएगा, ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद हम लोगों को सेंटेंस 2 जो रखना होता था, जैसे सिंस रखते थे बीच में और सेंटेंस 2 में पास्ट इंडेफिनिट रखते थे ना, उसी तरह से आपको फिर से रखना होगा पास्ट इंडेफिनिट, ज्यादातर केसेस में सब्जेक्ट प्लस V2। तो ये आपके पास है बेसिकली 3 स्ट्रक्चर। वैसे बनाइएगा तो आप जान ही रहे हैं कि V3 के लिए बिन लगाना होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आपने स्टडी किया ही था। तो अब हम लोग बात शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स वगैरह के साथ साथ इन चीजों को समझने का, जिन पे आपने स्टार लगा रखा है उनकी बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले ऑलरेडी का प्रयोग आपको बताना है, तो हम हेडी भी बना देते हैं, यूज ऑफ ऑलरेडी। चलिए, सबसे पहले आज यही सीखते हैं। तो बस याद क्या रखिएगा, जो बात देख लीजिए यहां से, पॉइंट टू रिमेंबर, एक्जुलियरी और मेन वर्ब के बीच में किसका यूज होता है, एलजीटी का यूज होता है। जैसे एग्जांपल कैसे आते हैं एग्जाम में वो देखते हैं, he already had finished his project। तो क्वेश्चन का हिंदी में समझदार है, इतना समझ सकते हैं तो उसने अपना प्रोजेक्ट पहले ही पूरा कर लिया था, क्योंकि ऑलरेडी का हिंदी होता है पहले ही। अब इसका मतलब हो रहा है कि क्वेश्चन में जो सेल्स है आपके पास ऑलरेडी के पोजीशन को रखने का, वो तब तक हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं जब तक कि हमारी हिंदी अच्छी ना हो या तो हमें फैक्ट बात पता ना हो। तो आप हिंदी करते हैं, पहले ही पूरा कर चुका है, पहले ही पूरा कर चुका है, पहले ही यानी ऑलरेडी, पूरा कर चुका है यानी कि हो जाएगा आपके पास में क्या चीज, फिनिश्ड। यानी ऑलरेडी का पोजीशन जहां पे पढ़ रहे हैं वहीं पे रखिए, या तो आप यहां से बना सकते हैं मेन वर्ब एक्जुलरी के बीच में। चलिए, तो आपको जैसे ठीक लगता है आप ग्रामर वैसे ही स्टडी करें तो अच्छा है। स्पोकन लैंग्वेज से ठीक लगता है तो आप स्पोकन का ही तरीका से आजमा कर बना सकते हैं क्वेश्चन। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। एलजीटी का यूज से ज्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट आएगा नहीं, इसलिए इस पे ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तो चलिए, अब आपको सिखाते हैं आफ्टर और बिफोर का प्रयोग। यूज ऑफ आफ्टर और क्या हो जाएगा, देखिए, अगर आपके पास एप्लीकेशन माइंड है, मतलब कि चीजों को ऑब्जर्व करने और उसको तुरंत अपने लाइफ में अप्लाई करने की क्षमता, तो आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। जैसे समझिएगा, T1 का मतलब होता है जो पहले हो, है ना, इसी को हम लोग नाम दे देते हैं T1 T2 कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसका हम लोग स्टडी करेंगे थोड़ा डिटेल से। अब आइए यहां से, T1 का मतलब सबसे पहले क्या हो गया, जो पहले हो। जो टाइम पहले होता है उसे हम लोग रखेंगे किसमें, T1 में, ठीक है। अब देखिए T2 आप समझ ही गए होंगे कि क्या होगा स्टूडेंट, जो बाद में हो, ठीक है, जो बाद में हो।
अब इसी तर्ज पे हम लोग पहले कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं, उसके बाद हम लोग बिफोर आफ्टर वैल्यू सीखेंगे, जो कि वहां पे स्पेस हमारे पास बचा हुआ है। देखिए इसे हम लोग पॉइंट दे देंगे, ये एक पॉइंट था एक खास। द thief before the police, एक सेंटेंस आपको कंप्लीट हम लिख देते हैं सही। अब यहाँ पे आपके पास था, जहाँ पे ऑप्शन आपको दे दिया गया हेड फ्लैट, और दूसरा ऑप्शन आपके पास है क्या, फ्लैट। अगर आप फ्लैट का यूज नहीं जानते हैं तो पहले वो सीख लीजिए कि FLV होता है, इसका मतलब होता है बच निकलना यानी रन अवे। इसी का V2 V3 होता है यूज क्या चीज, फ्लैट। ठीक है, तो ये पता है तो ठीक है। अब जरा क्वेश्चन की बात करते हैं। पुलिस के आने के पहले ही चोर भाग चुका था, तो T1 जो है वो आपका कौन हो गया, ये वाला सेंटेंस, चोर का भाग जाना। क्लियर। अब मैंने आंसर क्या ठीक कर दिया, जो देखो हेड फ्लैट, इसका मतलब आप समझ पाए हैं कि T1 में कौन सा टेंस यूज होगा, पास्ट, बता दीजिए जल्दी से, इंडेफिनिट नहीं बल्कि परफेक्ट, खत्म। और आप समझ ही गए पुलिस बाद में आई है, यानी जो बाद में घटना हुआ उसमें कौन सा टेंस रहेगा आपके पास में, तो आप समझ आ रहे हैं तो लिख दीजिए पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर। तो हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं जब सेकेंड घटना होती है तब। चलो एक सेंटेंस और लिखते हैं, इसी को हम लोग एक का ए नाम दे देते हैं और इसको एक का बी नाम दे देते हैं। The police came after the thief blank space, और ऑप्शन ऊपर वाला ही है जी, had fled और दूसरा में fled। चलिए आंसर करने से पहले फिर से पहले आप हमको बता दीजिए, क्या बता दीजिए, T1 T2। पुलिस आई बाद में, क्योंकि आफ्टर का हिंदी क्या होता है, बाद में, तो पुलिस आई बाद में, ये क्या हो गया, T2। चोर पहले ही भाग गया, ये क्या हो गया, T1। हम अभी सीखे थे T1 में कौन सा टेंस रखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस रखते हैं, तो आंसर क्या हो गया, एब्सेंट। अब जो निष्कर्ष निकाले हैं उसको लिखेंगे हम लोग। कि अगर हमें आफ्टर या बिफोर फिल करने के लिए देगा तो हम क्या सीखें, तो वही लिख रहे हैं नोट। देखो यहां से बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट था, बिफोर प्लस क्या हो गया स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट। जबकि आफ्टर प्लस क्या हो रहा है, जो देखो जरा सा, आफ्टर के बाद क्या हो रहा है, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो कभी जब क्वेश्चन अगर फिल करने के लिए पूछे आफ्टर और बिफोर, तो आपसे गलती होनी नहीं चाहिए। कंफ्यूजन है तो एक एग्जांपल करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। एग्जांपल आपके लिए 2 नंबर, क्योंकि तो ए और बी था, अब एग्जांपल नंबर 2। द ट्रेन had left, I reached the station, I reached the station। ऑप्शन की मांग मत करिएगा, क्योंकि आपको पहले से पता है 2 ऑप्शन है, बिफोर और आफ्टर। चलिए हम कुछ नहीं हेल्प करेंगे, आपको खुद ही करना है। The doctor came blank space, the patient had died। अब हमको समझाइए क्या हुआ, आपको क्या याद है उस पे जाओ, या तो मैंने कहा ना स्पोकन से भी बना सकते हो, तो स्पोकन से पहले ट्राई जरा करो। तो ट्रेन खुल चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, पहले का मतलब बिफोर। दूसरा तरीका आपने सीखा था
कि पास्ट इंडेफिनिट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, देख लो यहाँ से बिफोर का, सही है। अब यहाँ से डॉक्टर आया बाद में रोगी के मरने के, यानी कि क्वेश्चन में आप समझ सकते हैं बाद का मतलब क्या हो रहा है, आफ्टर। दूसरा तरीका, पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ कौन आता है, तो आफ्टर आता है। आप वो भी याद रख सकते हैं, आपकी मर्जी। चलिए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारा क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। T1, T2, T1, T2 बहुत सारे क्वेश्चन आप कैरी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो 4 ही कर लो इसी को। माई सिस्टर टोल्ड मी हिज नेम, वेन, वेन को हटाओ ना, आफ्टर ही करो, आप आफ्टर ही सीखो। ही ब्लैंक स्पेस द क्लास। ऑप्शन आपके पास देना है तो देख लो, दे देते हैं। लेफ्ट है और दूसरा है हेड लेफ्ट, लेफ्ट है और हेड लेफ्ट। चलिए कुछ तो लोग कहेंगे, आप भी कुछ कहेंगे जल्दी से और बताइए आंसर क्या होगा। समझदार इंसान क्या करेगा, T1 T2 कॉन्सेप्ट चेक कर लेगा तो कर लो। दूसरा तरीका मैंने कहा सिखा दिया अभी तुरंत में, आफ्टर का प्रयोग हम लोग करते हैं किसके साथ, पास्ट परफेक्ट के साथ। तो आप डायरेक्ट आंसर बोलो कि सर आफ्टर का मतलब किसका प्रयोग होगा, पास्ट परफेक्ट का। आंसर हो गया बी। दूसरा तरीका आपने सीखा कि ये जो सेंटेंस है इसका कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, और ये घटना हुआ होगा कब, बाद में। पहले वो लड़का क्लास छोड़ के क्या किया, चला गया, यानी ये वाला सेंटेंस क्या रहा होगा, T1। तो आप वहां से बना सकते हैं, या आफ्टर के साथ रहता है परफेक्ट टेंस, इसलिए आफ्टर के साथ परफेक्ट टेंस में ऑप्शन आएगा, आप डायरेक्ट कैरी कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन चाहिए तो आइए, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तब नहीं दे लिखा गया, तो दे कर को हटा के दे करते हैं और स्टूडेंट यहां लिख देते हैं। द स्टूडेंट्स should reply after they blank space the question properly। ठीक है, ऑप्शन चाहिए देखिए, had, थोड़ा दूर से देखना पड़ेगा, a student should reply after the question properly। चलिए ठीक है, लिसन में ed लगाएंगे तो v3 बन जाएगा, और LISTENED या हर्ड का तो कॉमन वर्ड होगा, बहुत ही ज्यादा वर्ड लग रहा है तो है ना, हर्ड कर दो। चलो अब बताओ जल्दी से, समझ में आ रहा है, चलो करते हैं फिर से। स्टूडेंट शुड रिप्लाई, स्टूडेंट को रिप्लाई देना चाहिए था क्वेश्चन का, जब क्वेश्चन बढ़िया से सुन चुके थे। तो हमें क्वेश्चन में क्या हो रहा है इस बार, शुड रिप्लाई पता नहीं चल रहा है कि पास्ट परफेक्ट है कि नहीं, तो हम लोगों ने क्या लिखा, ये वाला स्ट्रक्चर मार दिया शॉर्टकट, कि आज ही सिखाया है सर ने वही, कि आफ्टर प्लस कौन सा टेंस, परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो गया, हेड। ओके, तो कई बार आपको जो है जरूरी नहीं है कि पास्ट इंडेफिनिट रहेगा सेंटेंस में और अगला सेंटेंस में आपको पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, कोई दूसरा टेंस अगर आप देगा तो वहां कंफ्यूज ना करिए। तो आफ्टर और बिफोर का रूल मैंने इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बताया था आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा, दे ब्लैंक स्पेस, dear books, if they were informed in advance। गलत बात है इन एडवांस लिखना, देखिए मैंने भी बोला था इन्फॉर्म्ड इन एडवांस। अब तो इन्फॉर्मेशन तो सूचना तो मिलेगी, एडवांस में नहीं मिलेगी, इसलिए इसके साथ इन एडवांस वर्ड मत लिख देना। ये थोड़ा थोड़ा स्पोकन भी मैं सिखाता जा रहा हूँ आपको, कि बहुत सारी भाषा गलत होती है लिखने के दौरान,
अब जरा हिंदी करो। अगर उन्हें इंफॉर्मेशन दिया गया था तो उन्हें किताबें अपनी लानी चाहिए थी। जरा ऑप्शन देखो, शुड ब्रिंग, और दूसरा क्या हो गया, शुड हैव ब्राउट। आपको थोड़ा थोड़ा उठा करके मैं टच कर रहा हूं कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, जब ध्यान देना। क्या हो रहा है, फिर से यहां से ध्यान देते हैं। दे वेयर इन्फॉर्म्ड, उनको सूचना मिल गई थी, उन्हें किताबें लानी चाहिए थी। दो टेंस है। अब हमें सोचना है कि अगर क्वेश्चन में दो चीज है और दोनों में अलग अलग टाइम की बात हो रही है तो हम लोग किसका यूज करते थे, एक और इंडेफिनिट टेंस का और एक और कौन सा, परफेक्ट टेंस का। अब हमें सीखना क्या है कि एक बार जब सेंटेंस हमने देखा तो यहाँ पर वेयर इन्फॉर्म्ड की वजह से कौन सा सेंटेंस हो गया, ये इंडेफिनिट। तो अब बचा हुआ टेंस कौन रह गया, परफेक्ट। तो कई बार आपको ये भी हेल्प करेगा कि T1 T2 जब कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है तो इसको रखिएगा परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है, और इसको रखिएगा क्या चीज में, इंडेफिनिट। और उसी तर्ज पे आंसर क्या कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। इसमें T1 T2 लग रहा है, उल्टा हो रहा है, देखिए आप करके। उन्हें किताबें लानी चाहिए थी, इंफॉर्मेशन पहले मिला था। अब समझते हैं, इन लोगों ने, स्टूडेंट ने किताबें नहीं लाई हैं, इस वजह से क्या हुआ, ये आपको पहले ही कह रहे हैं कि उन्हें किताब लानी चाहिए थी, लेकिन उनको इंफॉर्मेशन दिया गया था और वो इस इंफॉर्मेशन को नहीं माने। यानी हम इंफॉर्मेशन देने की बात का जिक्र बाद में कर रहे हैं और पहले क्या हुआ, किताब नहीं ला। क्लियर हुआ? इसलिए इतना समझने से अच्छा है कि आप बस ये समझो कि दो अलग अलग टाइम का जिक्र है। तो T1 परफेक्ट में, T2 इंडेफिनिट में। तो इंडेफिनिट था, परफेक्ट आंसर मार्क निकल जाओ। इतना समझने से अच्छा होगा। चलिए समझना है और कुछ क्वेश्चन देखिए। चलिए अब सिर्फ हम क्वेश्चन लिख रहे हैं 7, 6 और आपका नाम काम होगा, देखना। देखिएगा, यू नॉट ब्लैंक स्पेस व्हेन आई सेड सो। ठीक है, आई सेड सो का मतलब अगर मैंने ऐसा कहा था, ऑप्शन। चलिए ठीक है, मस्ट डन, कॉमा देखें। ठीक, दूसरा ऑप्शन है मस्ट डू। अब तीसरा ऑप्शन भी है, हैव डन। जरा डिस्कशन करते हैं फिर से। हुआ क्या, करा ना, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया था, यानी आपने वो काम कर दिया है दूसरे समय और उसने आपको पहले ही क्या कर दिया, बाद कर दिया। यानी तो अलग अलग टाइम का जिक्र हो रहा है, जी हो रहा है। अब उसके बाद हमको टीचर ने सिखाया था कि टेंस जरा जल्दी से देख लो, तो देख लेते हैं जो भरा हुआ है। सेड का मतलब कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट तो हो गया, तो क्या बचा ऑप्शन हमारे पास में, परफेक्ट बचा। और परफेक्ट जरा ऑप्शन में गौर करो कौन सा है, तो ये वाला है। V3 के साथ में क्या, हैव लगा हुआ, क्योंकि मॉडल के साथ तो जानते हैं ना V3 लगेगा, डायरेक्ट नहीं, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, मॉडल के साथ हैव का। हो गया आंसर। तो T1 T2 का बहुत सारा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ आफ्टर बिफोर तक सीमित नहीं है, आप उसे बहुत अलग अलग तरह से भी देख पाते हैं एग्जामिनेशंस में। चलिए अब एक इजी क्वेश्चन है, इंडिया if the WHO thinks so। ऑप्शन आपके पास थोड़ा सा बड़ा बड़ा जाएगा क्योंकि आप समझ रहे हैं सेंटेंस इनकम्प्लीट है। कोड कर बताऊं, बहुत देर से शुड और मस्ट आया। कोड चेंज द स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, थोड़ा सेंटेंस लंबा है। और दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट फिर से वही है, could have
चेंज्ड द स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड। कहना ये चाह रहा था कि अभी आप सुने होंगे कि जापान का जो है कार्यकाल WHO के अध्यक्ष के तौर पे काम करने का पूरा हो चुका है, इसलिए इंडिया को 3 साल के लिए उसकी अध्यक्षता मिली है उसको काम को देखने का। तो उसी सेंस में मैंने ये क्वेश्चन रख दिया कि इंडिया जो है, ठीक है ना, वो दुनिया की स्थिति को बदलने में मदद कर सकता है WHO का। इसका मतलब पहले क्या हुआ, आपका जो WHO है उसने दिया इसको जिम्मेदारी और उसके बाद इसने काम करना क्या किया, शुरू किया, खत्म। तो फिर आप यहाँ से देखो WHO का वर्ब था थिंग्स, जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दूसरा टेंस बचा प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट होने के लिए क्या चाहिए होता है, V3 और हैव के साथ होगा कुड, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। तो T1 T2 का सिर्फ चोर पुलिस का क्वेश्चन से हम लोग निकल के बाहर आए हैं और काफी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा। अब ज्यादा स्टडीज का करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना कि PDF जो अपलोड करेंगे उसमें स्पेशल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ही आपको दे दिए गए, आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब इससे बाहर निकलते हैं। अब ये क्या चीज, परफेक्ट टेंस का और भी कुछ यूज है कि नहीं वो देखते हैं। देखिए क्या होगा, मोर कॉन्सेप्ट्स। अगर हम इसके कुछ और कॉन्सेप्ट्स की बात करें, बस ज़्यादा नहीं 1-2 मिनट हम लोग क्लास और करते हैं, क्योंकि इन्वर्जन का स्पेशल हम पूरा आपको क्लास पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा, इसलिए इन्वर्जन का क्लास हम इसमें नहीं पढ़ाएंगे, वो कभी और पढ़ाएंगे या तो इसके बाद सोचेंगे। तो देखिए मोर कॉन्सेप्ट्स में क्या याद रखना है हमको, इफ सेंटेंस इन पास्ट, ठीक है, फर्स्ट कर दीजिए यहाँ पे तो ज्यादा फर्स्ट सेंटेंस इन पास्ट, सेकेंड सेंटेंस इन पास्ट। यानी कि अगर एक सेंटेंस पास्ट में है तो अगला सेंटेंस भी क्या होगा, पास्ट में होगा। टाइम एंड वर्ब से हमें कोई बंधन नहीं है। जैसे he told me that, he has not arrived yet। अब सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं ना कि रूल को पकड़ के बैठ जाते हैं और वहीं पे गलती हो जाता है कि एट का प्रयोग टीचर ने पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, लेकिन जब क्वेश्चन में यहाँ पर आपके पास क्या है, टोल्ड है, तो इसके कारण आप ऐसा नहीं ना कर सकते हैं कि हैज को छोड़ दीजिएगा हैज, इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, हैड भी कर सकते हैं। तो कई बार हमारे पास जो टाइम एंड वर्ब्स होते हैं वो दगा कर जाते हैं अगर आपका नरेशन केस का क्वेश्चन रहेगा तब, ठीक है। एक आप क्वेश्चन और सिखाता हूँ आपको, चलिए। एवरीथिंग नॉट, चलिए एवरीथिंग है नॉट ब्लैंक स्पेस के बाद इम्प्रूव्ड बाय देम, ऑप्शन हैज और हैड। अब देखो क्या है, मैंने आपको सिखाया था बाय देम का प्रयोग होता है, बाय देन का प्रयोग होता है, और बाय देन का हिंदी क्या होगा, देन का मतलब अब की तब, तब, तो तब का मतलब हो जाता है पास्ट। इसलिए हम लोग सीखे थे कि बाय का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो बाय के साथ में 2 वर्ड आता है, एक होता है बाय नाउ और एक होता है बाय देन। तो बाय देन होने की वजह से हमें कौन सा टेंस यूज करना चाहिए था, पास्ट। इसलिए क्वेश्चन का आंसर फिर से क्या होगा, हैड। तो जो कॉमन सा थोड़ा कंफ्यूजन है टाइम एंड वर्ब्स का, उनको बनाने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि एट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, लेकिन इसके कारण हम लोगों ने किया पास्ट में। उसी तरह से बाय नाउ प्रेजेंट में होता है, बाय देन प्रेजेंट में नहीं होता है, बाय देन किस में होता है, पास्ट में होता है। तो ये सब कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो का PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, या तो फिर नहीं मिलने पर इस नंबर पे, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे और इन्वर्जन का क्लास के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो 10:07 में रेडी।